हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल हमारे रिलेशंस। मैं आज का एपिसोड आपके लिए लेके आई हूँ, वही हमारे बूढ़े माँ बाप के बारे में। आज पार्ट 2 है। तो लास्ट टाइम मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी मैसेजेस आपके साथ मैंने शेयर किया था, जैसा कि हमारे बूढ़े माँ बाप जब रिटायर हो जाते हैं, जब घर में रहते हैं या सिंगल होते हैं, उनकी देखभाल कैसी होती है, या जब आप ऑफिस पे चले जाते हैं तो वो कितना अकेले महसूस करते हैं, या उनकी अकेलेपन की वो तकलीफ जो होती है वो उसे हमें कैसे समझना चाहिए। मैंने इन बातों के बारे में तो शेयर कर लिया। तो चलिए आज मैं पार्ट 2 लेके आई हूँ और कुछ और डिटेल में मैं इसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि अब उनके साइकोलॉजी के बारे में। जैसे वो बूढ़े हो जाते हैं, जैसे उनकी उम्र हो जाती है, तो उनकी जो दिमागी कंडीशन होता है, उनका जो जज्बा होता है, उनकी जुनूनी चीजें खत्म होती है, वो जो उनकी जो साइकोलॉजी होती है, मतलब जैसा कि वो लोग जैसा जवानी में रह चुके होते हैं, उनके मिजाज जो होते हैं, तो वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, और उनके उस एक्शंस को हम लोग कैसे समझना चाहिए, हमें उसे कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, अब उन्हें किस बात की जरूरत महसूस हो रही है, या वो बोलना क्या चाह रहे हैं, आखिर वो चाह क्या रहे हैं हमसे। तो आप जैसा कि कई आप लोग देखते हो फ्रेंड्स के कई लोगों के घर में क्या होता है, काफी उनके बूढ़े माँ बाप जो होते हैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत ज्यादा उनके अंदर एक किस्म का गुस्सा हो जाता है। आप थोड़ी भी उनके सामने बात करो, वो बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं होते हैं, वो चीजें उठा उठा के फेंकते हैं बिना बात के वजह, और या बच्चों का चिल्लाना उनको पसंद नहीं आता होता, या उनके साथ आप कम्युनिकेट भी कर नहीं सकते हो। ऐसे पेरेंट्स के बारे में आज उनकी थोड़ी जो साइकोलॉजी होती है, उनकी ये बिहेवियर जो होता है, चलो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं उसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी, तो प्लीज बने रहिए और मेरा साथ दीजिए। थैंक यू। तो शुरुआत करती हूँ। मैंने एक काफी दिन पहले मैंने एक देखा था एक वीडियो में कि एक बूढ़ी लेडी होती है और उसकी बहू और उसका बेटा दोनों मिलके उस बूढ़ी लेडी को कहीं स्टेयर पे चढ़ाते होते हैं, और कुछ देर के बाद उसका लड़का उसका बेटा होता है तो वो उतर के नीचे भाग के कमरे में रूम में चला जाता है। फिर नीचे से कुछ पड़ोसी लोग आते हैं, नीचे के कुछ लोग, पता नहीं क्या हादसा होता है, बट नीचे के से कुछ लोग आते हैं और डोर मारने के बाद में फिर से उनका बेटा बाहर आता है, फिर तेजी से वो नीचे दौड़ता है। तो द होल ओवरऑल स्टोरी इसके अंदर कैसे दिखाया गया है कि वो उनका बेटा जो है ना, उनकी बूढ़ी माँ को ऊपर छत पर लेके जाता है और वहीं से शायद वो फेंक देता है। तो फेंक के आने के बाद में वो ऐसे अनजान बैठ जाता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो, और वो बूढ़ी लेडी जो है ना ऐसे चली गई, टहल गई, ऊपर से छत पे से गिर गई। सो ऐसा वो इंसिडेंट क्रिएट होता है। बट क्या होता है, किस्मत जो होती है ना, वो कई लोगों की चाल को पकड़ में आ जाते हैं। कुछ लोग बहुत सारे क्राइम्स करते हैं, उनकी किस्मत पता नहीं अच्छी होती है या खराब होती है, वो तो मुझे पता नहीं है, बट वो पकड़ में तो आते नहीं है। बट कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जैसे कि आप, ये तो दुनिया का शर्मनाक, मैं तो कह सकती हूँ शर्मनाक चीज है, जो भी औलाद उनके माँ बाप के साथ ऐसा सुलूक करती है। उफ, इन चीजों से ऊपर वाला बचाए, हर किसी को बचाए। मेरा ये कहना है कि कुछ ऐप छुप नहीं पाते, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, वो तो आपके सामने वो कुदरत किसी न किसी तरह से वो आपके सामने डाल ही देगा, वो राज सारे खोल देगा जो आप जिस चीज का गुनाह कर रहे हो। इतनी बुरी पिटी ना उसकी किस्मत के सामने के डोर पे पता नहीं क्या सीसी कैमरा लगा हुआ था, सारा सब कुछ, सारा इंसिडेंट वो रिकॉर्ड हो चुका था, और वो अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। आपको बड़ी आसानी से सारी चीजें उसमें भी देखने को मिल जाएंगे। तो मैं जहां तक हो सके मैं उसके बारे में मैं बोल रही हूँ अभी इस वक्त। तो मैं ये ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि जो है ना, जब कोई माँ बाप बहुत बूढ़े हो जाते, जो साइकोलॉजी है उसको समझना बहुत जरूरी होता है वो उम्र में आने के बाद में। जैसे कि मैंने आपको कहा है, जब वो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, एकदम उनका बच्चों जैसा दिमाग होता है। ट्रस्ट मी, ये सीन से, ये जिंदगी से हमें उस दौर से मुझे भी गुजरना है, मेरे आने वाली पीढ़ी भी इस चीज से गुजरेगी।
तो यहाँ क्या होता है, जब आप जवानी के जोश में होते हैं ना, ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती है, ये चीजें रियलाइज नहीं कर पाते हो। आपका खून इतना गर्म होता है कि आपको कोई बात समझे समझे तक शायद कुछ लोगों के लिए साल और दरसों साल निकल जाते हैं, और उसके बाद उन्हें चीजें समझ में आती है, रियलाइज होती है। तो ये जवानी में कुछ लोगों को चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि हमारे साथ भी शायद ये आगे चल के सुलूक होने वाला है, हमारे साथ भी शायद कुदरत हमें भी ऐसे ही सताएगी आगे चल के। तो बेटर हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं, दूर रहते हैं। क्यों ऐसी गंदगी करें, हम क्यों ऐसे पाप करें या गुनाह करें बोल के उस चीज से आप अपने आप को फुल कर लेते हैं। बट कुछ लोगों का ना, जो जिनका दिमाग काफी लिच्चड़ होता है, तो इन लोगों का जो दिमाग होता है कॉन्स्टेंटली इन चीजों को वो देख भी रहे होते हैं, सोच भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, बट उनका दिमाग उन चीजों को ये बताने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता कि भाई रुक जा, थोड़ा गलत कर रहा है तू। ये दिमाग उनको कभी रोकेगा नहीं, हालांकि वो सारी चीजें देखते होते हैं। तो ऐसे लोग जब होते हैं, इनको समझाना या इनसे कम्युनिकेट करना आपके लेवल का तो बस की बात ही नहीं है। अब उन्हें भूल ही जाओ, अब आप उनसे बात करना तो दूर, उनके साथ तो आप ठहर भी नहीं सकते, क्योंकि आपके उनके जो एक्शंस होते हैं इतने अजीबोगरीब होते हैं कि आप खुद से चाहोगे कि भाई बस लेके चलो, मुझे यहाँ से दूर लेके चलो, कि मुझे इस बंदे के साथ ना बात करना है ना मुझे ठहरना है। ऐसा उनका कुछ लोगों का बॉडी लैंग्वेज होता है, या उनकी प्रेजेंस इतनी नेगेटिव होती है कि आप उनके साथ 2 सेकंड भी उनके साथ साइड में बात करना या ठहरना मुनासिब नहीं समझा। तो अब ऐसे लोगों के घर में अगर इत्तेफाक से अगर कोई ऐसे माँ बाप आ जाते हैं उनके गिरफ्त ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये वो माँ बाप की बदकिस्मती है कि उनकी औलाद अच्छी नहीं है, उनकी औलाद ऐसे है, ऐसी दिमाग की है। कई लोग ये जिंदगी सोच के निकाल लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में शायद कुछ गलती हो गई होगी। नहीं, ये सोच के तो आप पूरी जिंदगी अपने आप को डाल लो, ये कहीं जाने वाला तो है नहीं है। इसमें आपकी गलती हो या ना हो, वो बस उसको ऊपर वाला बनाए ऐसा होता है, वो ऐसे ही दिमाग का होता है, वो ऐसे ही सोचता है। चाहे आप उसे इंसान को कितनी भी अच्छी नसीहतें दे दो या कितनी अच्छी उसे जिंदगी की सारी किताबों का नॉलेज उसे बता के बिठा के समझाने की कोशिश कर लो, आप अच्छे से अच्छा ज्ञान देने की कोशिश कर लो, वो वही करेगा जिस तरीके का उसका दिमाग काम करता है, जिस तरीके से उससे अपना दिमाग लेके चलता है। अब आप ऐसे लोगों के साथ ना कम्युनिकेट कर सकते हो ना उन्हें समझा सकते। कमिंग टू द पॉइंट, अगर इत्तेफाक से अगर ऐसे घर में उनके माँ बाप हो जाते हैं, उस स्टेज में आ जाते हैं, उस सिचुएशन में आ जाते हैं, अब तो खत्म हो गया समझो कि उनके माँ बाप की जिंदगी, इससे अच्छा तो वो लंबा और कुछ साल जीने से अच्छा है कि वो मर जाए, मैं तो बोलती हूँ। देखिए क्या होता है यहाँ पर, अब वो जैसा उनका दिमाग है, जैसा जैसा वो पेरेंट्स ग्रो होते हैं, या उनका फादर अगर चला गया या मदर रह गए या सिंगल, दोनों में से कोई एक रह गए, वो इतने एज में आके 70 से 80 साल के एज में आके या 80 से 90 साल के एज में आके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका दिमागी तौर पे वो अच्छा सोचे या स्ट्रेट सोचे। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप उनसे कम्युनिकेट जब करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा इमीडिएटली कि वो किस लेवल में सोच रहे हैं। आपके पेरेंट्स का दिमाग सच में वाकई में स्टेबल है या नहीं, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड है। आप जब भी उनके साथ बैठते हो, जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी कह चुकी हूँ कि जितना हो सके उनके साथ टाइम गुजारने की कोशिश करिए, थोड़ा ही सही बात करने की तो कोशिश करिए। जब आप कंप्लीटली अपने कामों में रह के अगर उन्हें अवॉइड करना चालू कर देंगे तो ये बहुत दिक्कत की बात होगी, बहुत परेशानी की बात होगी। बट उनके साथ कम्युनिकेट रखिए, ये सोच के रखिए कि उस जगह पर आपको एक न एक दिन आपकी जिंदगी भी होने वाली है, उस रास्ते पे आप एक न एक दिन आने वाले हो, आपकी भी एज जाएगी और आप भी वो बुढ़ापे का मजा चखोगे। तो इस तरह का सोच के थोड़ा सा खौफ खा के अपने पेरेंट्स के ऊपर रहम खाइए और अपने पेरेंट्स को वक्त दीजिए, बात करिए उनके साथ में। तो जैसा आप अगर उनके साथ में बात करोगे, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि उनके अंदर चल क्या रहा है, उनके दिमाग की स्टेबिलिटी क्या है, कैसा है, क्या आप सोच रहे हैं। क्योंकि इतने वो एज में आके ना कुछ बीमारियां उनको लगी रहती है पीछे आगे, तो वो कुछ ना कुछ मेडिकेशंस पे आ जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली, वो लोग ब्लेस्ड है जो मेडिकेशंस पे नहीं है, बट जो मेडिकेशंस पे आते हैं उसका तो साइड इफेक्ट्स तो आप लोग गूगल करके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा इन गोलियों का, दवाओं का, इसका साइड इफेक्ट जो है वो दिमाग पे बहुत इफेक्ट करता है। आप एक्सपेक्ट भी मत करिए कि वो नॉर्मल सोचेंगे, कि आप जब आप उनके साथ कुछ नॉर्मल बात करोगे,
या वो आपको नॉर्मल तरीके से आपको रिप्लाई करेंगे, या आपको पॉजिटिवली उस चीज का, जैसे पहले या वो 50 साल में 60 साल की एज में वो लोग स्टेबली चीजों के फैसले किया करते थे, उन चीजों के मसले या हल बताया करते थे, आपको सपोर्ट किया करते थे इमोशनली। तो अब ये 70-80 साल में आके तो बिल्कुल उनसे ये एक्सपेक्ट मत करिए कि ऐसा कुछ मिरेकल होगा, आपको कुछ लॉजिक एडवाइजेस उनसे मिल जाएंगे। जैसा अगर पता चलता है, समझ में आपको आ जाता है कि वो लॉजिकली इतना मतलब आपको बिल्कुल भी आपको नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, एडवाइस नहीं दे पा रहे हैं, मसलों का हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो समझ जाइए, समझदार को इशारा काफी है कि उनके साथ आपकी हमदर्दी यहीं से उनके साथ चालू हो जाती है। उनके साथ देखिए, बिहेव अपना चेंज करिए। ये मत सोचिए अरे ये क्या हो गया इनके दिमाग को। कुछ लोगों को, कुछ बेवकूफ और जाहिल लोगों को मैंने देखा है कि वो बोलते हैं मुँह पे, अरे क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग सटिया गया है क्या, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या। भाई वो तुम्हारे माँ बाप है, संभल के बात करो, जबान को लगाम तो कोई बाहर वाले से नहीं बात करो, अपने खुद के पेरेंट्स से जो आपको पैदा करके, आपको इतना बड़ा करके आपको जिंदा रखे हैं, आपको उस मुकाम तक लेके आके वो ठहरा करे हैं कि आज आप उन्हीं के सामने ठहर के उनसे सवाल करो। प्लीज थोड़ा सा अपने जबान को लगाम लगाइए और उनके उनकी जो मेंटली कंडीशन है, उनका जो साइकोलॉजिकल इश्यूज जो स्टार्ट होते हैं, उसको अगर समझते हो, घर वाले ही होते हैं जो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, समझते हैं। तो अगर समझ जाते हो तो प्लीज इसके पीछे स्टार्ट मत करिए कि जैसे कि मैंने कहा कि उन्हें डांटना झपटना था इज नॉट अ सॉल्यूशन, और चिड़चिड़ापना इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो आप आराम से उनसे समझ जाइए कि ये तो शुरुआत हो चुकी है। तो बजाय उनके साथ में रूड रवैया अपना रखने के बजाय आप ना उनके साथ में थोड़ा सा और उनके साथ उनके लिए प्यार बढ़ा दीजिए, तरस खाइए उनके उस उम्र पर, ओल्ड एज पे। तो नहीं होगी ऑन स्पॉट चीजें सॉर्ट आउट तो नहीं होगी, इट विल टेक टाइम। शुरुआत है गई, समझिए इस दुनिया को वो लोग छोड़ के जाने वाले हैं, अभी ये एंड चल रहा है, तो उनके साथ थोड़ा तरस खाइए, उनके साथ हमदर्दी दिखाइए, उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करिए। बुढ़ापे में आके वो ऐसा बिहेव करते हैं, वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो एकदम बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं कोई भी चीज पे। और मेन उनके चिड़चिड़ेपन की जो वजह होती है वो तो आप तो उसको कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि किस चीज से उनको ज्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है। वो कोई भी बात को लेके चिड़चिड़ करेंगे, मतलब कोई भी बात से वो बहुत नाराज हो जाएंगे, चाहे बात हो या ना हो। तो ऐसा सिचुएशन जब किसी फैमिली के अंदर आते हैं तो घर की सारी जो है ना, वो कई बार मैंने देखा है कि उनका पूरा घर इस चक्रव्यूह में आ जाता है। कई लोग सफर भी करते हैं, तो बजाय आप लोग इन चीजों को सफर करने से अच्छा है तो आप इस चीज को समझ के, समझदार बन के और हमदर्दी जता के अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ उनका साथ दे सकते हो, समझ के उनके साथ दे सकते हो, तो बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स, मैं और भी इन चीज़ों के ऊपर या उनकी साइकोलॉजी के ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, आपको समझाऊंगी। कई बार ऐसे होता है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती कि हाउ टू डील विद आवर ओल्ड पेरेंट्स, हमें हमारे माँ बाप के साथ में कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए वो जब बूढ़े हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ वीडियोस की हेल्प की, किसी के एडवाइस के हेल्प की वजह से हम उनके साथ अच्छा रवैया करना चालू कर देते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही बात है कि उनकी साइकोलॉजी को समझो, उनके हेल्थ कंडीशन को समझो। अभी राइट नाउ वो चीजें बहुत क्लियरली खुला बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि जब ये भी सोचकर भी आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा कि हम जब उनके ये एज में पहुंचेंगे, जब ये जो एज से वो गुजर रहे हैं, हम जब उस वक्त पे आ जाएंगे या हम उस दौर से गुजरेंगे तो हमें भी कोई, शायद हमारी औलाद हमें अच्छा देख ले। तो इस सोच में, ऐसा सोच के आप उनके साथ अपने आप रवैया चेंज कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी और लेके आऊंगी इस चीज के बारे में। प्लीज अगर आपके कोई डाउट्स है, कुछ भी आपके अगर सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, मुझे सवाल कर सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में। उस हिसाब से मैं अपने वीडियोस लेके आऊंगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अपनी इज्जत और आबरू का भी ख्याल रखिए।